सुबह की राम राम। मित्रों, आज मतदान का दिवस है। मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी से एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब वे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वे भारतवर्ष के विभिन्न धार्मिक नगरों और साधु संतों के संपर्क में विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो काशी गए थे। कुछ दिन वहाँ रहे। एक दिन अचानक कुछ कुत्तों का समूह उनको दौड़ाने लगा, भूखने लगा, और वे कई कुत्ते थे, तो वे स्वामी जी घबरा गए और सड़क पर उन कुत्तों से बचने के लिए दौड़ने लगे। और वे जितना दौड़ रहे थे, कुत्ते उतना ही उन्हें दौड़ा रहे थे। यह सब सड़क पर लोग देख भी रहे थे और स्वामी जी भी काफ़ी घबरा गए थे। इतने में सामने से एक कोई साधु महात्मा आ रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को हाथ का इशारा देकर रोका और स्वामी जी रुक गए। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि वे जो कुत्ते दौड़ रहे थे उनके पीछे वे अचानक वे भी रुक गए और स्वामी जी ने इशारा किया। वो जो साधु संत थे, स्वामी जी विवेकानंद जी को इशारा किया कि आप शांत रहें। स्वामी जी शांत खड़े रहे और 1-2 मिनट बाद वे सारे कुत्ते भाग गए। याद रखिए, जीवन में ऐसी परिस्थितियां जब भी आएँ, जब अशांत करने वाले वातावरण तैयार हों, तो विवेकी व्यक्ति शांत होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमेशा याद रखें, भीड़ की जमात जो हिंसा को प्रेरित करते हैं, वे लोकतंत्र के असली शत्रु हैं। लोकतंत्र किसी नेता के भरोसे नहीं है, न हम नेताओं के भरोसे दें। लोकतंत्र हर मतदाता के मताधिकार पर निर्भर करता है। भारत का लोकतंत्र तब तक सुरक्षित है जब तक हम निर्भय होकर मतदान करते हैं। जिस दिन हम निर्भयता छोड़ देंगे, हम किसी मोहल्ले के या किसी और तरह के हिंसक तत्वों से भय खाएंगे, तो फिर हम जीने नहीं सकेंगे। जीना है तो साहस से जिए, और लोकतंत्र को बचाना भी है तो साहस से ही लोकतंत्र बचेगा। भय और आतंक से कोई लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता। लोकतंत्र के सजग प्रहरी आप हैं। आज अपना पवित्र मतदान करिए, निर्भयता से करिए, और राष्ट्र हित में करिए, राज्य हित में करिए, देश हित में करिए, विकास के लिए करिए। किसी से डरिए नहीं। याद रखिए, आप जितना डरेंगे, लोग उतना आपको डराएंगे। एक सीमा होती है, उस सीमा तक आप अपनी सौजन्यता को बनाए रखें और कानून पर भरोसा रखें। आने वाला समय अच्छा है, उज्जवल है। आप अपने मतदान का प्रयोग करें और अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को एक खुशहाल राष्ट्र बनाएं, जहां आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चे आपको, आपके इस निर्णय को सराहेंगे कि एक सही समय पर आपने सही निर्णय लिया और सही प्रतिनिधि को चुना। मित्रों, आज का संदेश इतना ही। मेरे इस संदेश से आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जय हिंद। भारत माता की जय।